भोजन में सब कुछ देते, दाल भात रोटी सब्जी, पर एक चीज और मांगता। वो कौन चीज मांगता होगा? चटनी अचार, है ना। तो अचार ले आओ, थोड़ी चटनी ले आओ। अब चटनी और अचार से पेट नहीं भरता, पेट तो भरता है भोजन से, पर वो चटनी और अचार की मांग क्यों है? क्योंकि उससे भोजन रुक जाता है, इसलिए चटनी और अचार की मांग होती है। ऐसा ही आदमी के जीवन में सब कुछ हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, रूप रंग हो जाए, सारी चीज मिल जाए, पर एक चीज की मांग होती है। वो क्या है? वो है सदाचार, यही आचार है। यदि आदमी के पास सदाचार ना हो तो सब बेकार है। कहते ना भी आचार विचार ठीक रखो। आचार का अर्थ होता अच्छे आचरण। संसार में अच्छे आचरण की कीमत है और उसकी संसार में मांग होती है। अब शूर्पणखा कितनी सुंदर थी, रुचि रूप धरी प्रभु पह जाई, रामायण में लिखा है। और उसकी भाषा कैसी थी? बोली वचन अधिक मुस्काई। आगे कहा था कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और यह संजोग रचा विधि भारी। राम जी ने समझ गए कि रूप तो सुंदर है पर आचरण ठीक नहीं, क्योंकि आदमी के भाषा और व्यवहार से उसके आचरण की फर्क हो जाती है, उसी नाम है संस्कार। भगवान राम ने समझ गए कि रूप सुंदर है पर आचरण सुंदर नहीं है, और अंत में उसकी नाक कटवानी गई। संसार में नाक का अर्थ होता है इज्जत। कभी कभी कहा करते हैं ना, अरे परिवार की नाक ही कटवा दिया, परिवार की मर्यादा को नष्ट कर दिया, इज्जत को नष्ट कर दिया। कभी कभी कहा है कि मुख की शोभा है नाक से, और जीवन की शोभा है आदमी के चरित्र से, उसकी मर्यादा से यदि वो जिंदगी जीता हो तो कहते भाई अच्छा आदमी, और मर्यादा गई तो। अब शूर्पणखा के पास किस चीज की कमी थी? चरित्र की कमी थी, चरित्र नहीं था, आचरण नहीं था। आचरण ना होने से नाक कट गई। और माता शिवरी सुंदर नहीं थी, कुरूपी थी। ये तो बेचारी जाति की भीड़ में सियानी माता, रूढ़ी दांत वहां टूट गए थे और रूप भी काला काला। परंतु राम जी ने उसके रूप को नहीं देखा, उसके आचरण को देखा, उसकी भक्ति को देखा। तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिवरी ने कही, महाराज मैं तो कुछ नहीं जानती, अधम ते अधम जाति में नारी, और तिन्हों मैं मति मंद गंवारी। मैं अधम से अधम नीची जाती हूँ और गंवारनी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूं। राम जी ने समझ ली इसके पास विनम्रता। भले ही रूप सुंदर नहीं हो पर विनम्रता है, सील है। ये सील ही सबसे बड़ी चीज होती है। ये जब दवाई की कोई औषधि की दवाई लाओ या कोई चीज लाओ तो उसमें सील लगी रहती है, और सील टूट गई तो दवा भी गिर जाती है और पता चल जाता है कि वस्तु उपयोग की गई है। सील की कीमत होती। ऐसे आदमी के जीवन में सील की कीमत होती। सील है मर्यादा, सील है सदाचार, सील है संयम, और ये आदमी का टूट गया तो बेकार है। शूर्पणखा की ये तीनों टूट गए थे। मर्यादा भी नहीं थी, संयम भी नहीं था, बोलने का ढंग नहीं था, क्या बोलना चाहिए। पर माता के पास में, शिवरी के पास में तीनों थे। तो उन्होंने कहा, अधम ते अधम जाति में नारी, तिन्हों मैं मति मंद गंवारी। प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो गंवारनी हूं। राम जी ने समझ गए ऐसी विनम्रता। तो उन्होंने क्या कहा था कि जाति पाति कुल मान बढ़ाई, बल धन गुण चतुराई, ऐसे कुछ है। भक्तिहीन नर शोभहि कैसे, और बिन जल बारिद देखिए जैसे। जाति पाति कुल मान बढ़ाई नहीं जानता, मैं तो भक्ति मानता हूं। कह रघुपति सुन भामनी बाता, और मानो ये कि भक्ति करना था। जाति पाति कुल मान बढ़ाई, धन परिजन गुण बल चतुराई। भक्तिहीन नर शोभहि कैसे। यदि आदमी के पास भक्ति ना हो, भाव ना हो, प्रेम ना हो, तो बिन जल बारिद देखिए जैसे। जैसे खूब बादल तो होकर पानी से ना गिरे, इसका ऐसे बाहर की सब चीज है और आदमी की भक्ति ना हो तो। इसलिए कहा जाता कि जब आदमी का भावना पवित्र हो जाती है और वही आदमी बन जाता सदाचारी। मैं कह रहा था जैसे आचार की मांग होती है, ऐसे ही आदमी के सदाचार और सद्गुणों की मांग होती है। हमारे महात्मा जी अभी बता रहे थे, देवता काहे काहे के देवता, ऐसे अलग अलग बता रहे थे ना। आदमी के पास धन हो जा, विद्या हो जा, बुद्धि हो जा, सारे देवता प्रसन्न हो जाएं, ब्रह्मा गणेश सब। और सदाचार के देवता सदगुरु प्रसन्न ना हो तो। सदाचार के देवता होते सदगुरु। यदि सदगुरु संत महात्मा सदाचार की शिक्षा ना दें और आदमी सदाचार ना हो तो आदमी बन जाता राक्षस। राक्षस है तो कहा जाता है राक्षस कहीं का। कोई राक्षस कोई अलग नहीं होता। आदमी में जब आसुरी प्रवृत्ति हो जाती तो वो राक्षस बन जाता। आदमी में देवी संपदा जब बन जाती तो वही देवता हो जाता।
और जो राक्षस होगा वो राक्षसी संस्कार ही तो देगा अपने संपर्क में। रावण की कहानी आती है कि रावण विद्वान था, ऋषि कुल में जन्म लिया था, विश्वासर्वा उसके पिता मां थे, और पुलिस मुनि और विश्वासर्वा उसके पिता थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, सब कुछ थे। परंतु ऐसे घर में भी हो आकर के जन्म लेके रावण राक्षस क्यों बन गया? इसलिए बन गया कि रावण को राक्षसी संस्कार मिले थे। काहे मिले थे? रावण की माता का नाम था केकसी और वो थी सुमाली राक्षस की पुत्री, इसलिए उसके पास राक्षसी संस्कार थे, तो यही संस्कार रावण को दिया था। ऋषि कुल में जन्म लिया, विद्वान घर जन्म लिया, परंतु राक्षसी संस्कार छोटे नहीं, विद्या के भी संस्कार थे, विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र का गाता था, नीति का भी जानकार था, क्योंकि उसके दादाजी से नीति सीखा था, सारी चीज उसके पास अच्छी थी, परंतु राक्षसी संस्कार ने सब कुछ चौपट कर दिया। नौमन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश। दूध कितना इकट्ठा कर लो, 9 मन 10 मन जितना भी करना हो, पर एक खटाई की टिपकी डाल दो तो सारा दूध नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आदमी में कितने ही विद्या कला कौशल सब कुछ सीख ले, और यदि आचरण की हीनता हो तो सब कुछ बेकार। ऐसे ही रावण राक्षस बना, क्योंकि रावण को गलत संस्कार मिले थे। यदि उसको अच्छे संस्कार मिलते तो क्या राक्षस होता? अच्छी संगत मिलती तो क्या राक्षस होता? विद्या तो थी, कला कौशल थी, सब कुछ था। आदमी कितना कितना पढ़ लेता, सीख लेता, लिख लेता है, सब कुछ विद्वान बन जाता है, परंतु स्वभाव राक्षसी छूटते ही नहीं। किसी को दुख देना, कष्ट देना, कलह देना, सताना, छल करना, कपट करना, बेईमानी करना। इतना श्रेष्ठ मनुष्य पर ये क्यों कर रहा है? संस्कार उसको राक्षसी है, अच्छे संस्कार नहीं है। अच्छे संस्कार और अच्छी संगत मिल जाए तो वही आदमी बन जाता देवता। महादेव और पार्वती के पुत्र का क्या नाम था? गणेश जी और कार्तिक स्वामी, अब दोनों देवता थे। महादेव की भी जो है और गणेश जी की भी पूजा होती, कार्तिक स्वामी की भी मान्यता होती। ये दोनों पुत्र देवता क्यों बने थे? क्योंकि माता पिता में होता था सत्संग। सत्संग का अर्थ है अच्छे विचार, अच्छी बातों का चर्चा, इसका नाम है सत्संग। कोई आदमी एक गिरता है तो दूसरा उसको संभाल ले, ये भी सत्संग है। कोई कहीं चूक रहा तो दूसरा उसको संभाल ले, ये भी सत्संग ही है। अच्छी सलाह देना, उसको समझाना, ये भी सत्संग ही है। इसी प्रकार से महादेव जी के यहां सत्संग चलता था। सत्संग ये चलता था कि कभी पार्वती महादेव को समझाती थी, समाधि में इधर उधर हो जाए तो पकड़ के लाके बैठाती थी, और कभी महादेव जी पार्वती को समझाते थे। इसलिए दोनों में था प्रेम, और दोनों के प्रेम से दोनों के बाल बच्चे देवता बन गए। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती, वह घर होता स्वर्ग, और उनके बाल बच्चे होते देवी और देवता। महादेव पार्वती में सत्संग चलता था। महादेव अपनी पार्वती को सत्संग सुनाते थे, समझाते थे। जहां कमी होती उस कमी को बताना ही तो सत्संग है। महादेव जी पार्वती से समझाते थे, देवी तू पहले सती के रूप में थी, तब भी तू मेरी पत्नी थी, परंतु तूने 2 जगह चूक कर दी, इसलिए तेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ा। परंतु प्रेम था तो फिर मेरी पत्नी बनी, और अब संभालता तो अभी चूकना नहीं। वही पति बढ़िया होता जो पत्नी को संभालता है, और वही पत्नी बढ़िया होती जो पति को संभालती। बच्ची में क्या उठा करके आप देखिए, कुछ ऐसी पत्नियां थी जिन्होंने अपने पति को संभाला था। आजकल की बहनें क्या करें, गुरुजी हम तो महिलाएं हैं, घर वाले ऐसे चलते हैं, मानते नहीं। अरे आपके पास समझाने की कला हो तो समझा सकती है। गोसाई तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या ठोकर मारा था, जितना प्रेम तो मेरे शरीर में मान रहा था, भगवान में हो जाता तेरा बेड़े पार हो जाए। मारी ठोकर तो चोट लग गई, समझाया, धक्का मार के तो समझाया। कोई ऐसे नहीं जागे थे जब धक्का मार के जगाना पड़ता। अरे ज्ञान सा ना समझे तो झटका मार के भी दबाना पड़ता। ऐसा ही उसने मारी झटका, संत तुलसीदास जी ने। महारानी चुड़ाला थी, योग वशिष्ठ में कथा ही है, और उसने अपने पति सुखध्वज को शांति का उपदेश दिया। सुखध्वज ने कहा, देवी तू भी ज्ञानी और मैं भी ज्ञानी, और ज्ञान किसने दिया था? उसके पति ने उसको ज्ञान दिया था। परंतु पति ज्ञानी मात्र था, मन में शांति नहीं थी। जरा से में उचक जाए, जरा से में झगड़ पड़े, जरा से में परेशान हो जाए। उसे पता था कि मैं ज्ञानी हूं पर मेरे भीतर शांति नहीं है, और मेरी पत्नी को मैंने ज्ञान दिया पर बड़ी शांत रहती। कोई भी बात कहो उचक के बात नहीं करती, झटक के बात नहीं करती, बड़ी शांति से बोलती है। नहीं तो घरों में जब सा आवाज क्या है ऐसे खींच के बोलते। उन्होंने कहा कि बड़ी शांति से बात करती, और ज्ञान मेरे से सीखी, और इसके भीतर शांति और मेरे भीतर शांति नहीं, बड़ी लाज लगी।
कहे चलो अब इसी से शांति का उपदेश सीखो, शांति का उपदेश। देवी मैं ज्ञानी हूं पर मेरे भीतर में शांति नहीं, इसलिए तू शांति का उपदेश कर। उन्होंने कहा त्यागो। सोचा कि क्या क्या त्यागने का नाम नहीं बताया, क्या त्याग है, बता दिया त्यागो। उसने सोचा कि ऐसा काम करो और भोजन ही छोड़ दो। सबसे भोजन छोड़ दिया, भूखा प्यासा रहा, कहां से शांति मिले। कुछ दिन बाद में मिली चुड़ाला, कहे पति देव शांति मिली, कहे नहीं देवी, क्या और त्यागो। क्या भोजन छोड़ दिया, अब क्या छोड़ू। कहे चलो काम ही धंधा छोड़ दो, यही में बड़ी झंझट होती है। काम धंधा छोड़ दिया। चुड़ाला मिली, क्या पतिदेव शांति मिले, क्या नहीं देवी, क्या और त्यागो। क्या भोजन छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, अब क्या छोड़। क्या चलो घर ही छोड़ दे, यही झंझट। कितने लोग घर छोड़ के साधु हो जाते हैं, परंतु भीतर में त्याग हो, ज्ञान हो तब ना। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था मैं साधु हो जाऊंगा, घर छोड़ूंगा। पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि घर छोड़े घर घर फिरे तो घर ना छोड़ो ना। यदि घर तो छोड़ियो, तुम्हारा मन ही शांत नहीं है, इधर उधर ताक रहे हो, तब घर मत छोड़ना। घर छोड़े घर में रहे तब तुम हो सनात। यदि घर छोड़ना ही है तो घर ही में रहो, परंतु इधर उधर दूसरे के घरों को छोड़ देना, दूसरे की तरफ मत देखना। यार ये बड़ी अच्छी बात बता रही है। तो ऐसे उसने कहा, घर ही छोड़ दिया, शांति नहीं मिली। क्या देवी पति देव शांति मिली, क्या नहीं मिली, क्या और त्यागो। उसने कहा भोजन छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और काहो छोड़ दूं। और फिर विचार में आए, ये जो मेरे भीतर चिंता है, फिक्र है, शोक है, राग है, दोष है, विकार है, ये तो छूटे ही नहीं है। घर छोड़ सा दुनिया छोड़ दी, ये तो छूटे नहीं। समझ में आया तो छोड़ दिया, और जब छोड़ा तो मन में बड़ी शांति मिल गई। ये चिंता फिक्र राग द्वेष यही तो हमारे मन को अशांत करते हैं। थोड़ी सी चिंता आ गई, थोड़ी सी फिक्र आ गई, थोड़ा सा राग द्वेष मन अशांत हो जाता। एक बुढ़िया माई थी और एक लड़की पढ़ती थी, उसके यहाँ किराए से रहती थी। वो लड़की परिचय की थी, भगत की बच्ची थी। मैं गया, और जब गया तो सत्संग थोड़ी सुनाया तो कुछ माताएं बैठ गई। घर की जो थी बुढ़िया माई, उसने कहा बेटा गुरुजी को नीचे लाना। तो गया, उसके घर बैठा, कहा महाराज मेरी 5 बहुएं हैं। उनका बहुत बढ़िया माता, 5 लड़के हैं। उनका ये भी ठीक है माई, सब बड़ा सुखी। उनका ठीक है माता। तो क्या कहने लगे, महाराज एक नाती है, और नाती है और उसकी नौकरी नहीं लगी, इसलिए बड़ी चिंता है। देखो इतना अहंकार, परंतु अब नाती की चिंता। मैंने कहा माता काय की चिंता करती हो, अरे तेरा काम था कर दिया, बाल बच्चे को बड़ा कर दिया, शादी कर दिया, विवाह कर दिया, सब हो गया। अब नाती और पनाती की दुनिया भर की चिंता क्यों करती, उनके माँ बाप करेंगे, तुम शांत रहो। क्या महाराज तुम्हारे है ही नहीं तो तुम कहा जाना, तुमको बात बिल्कुल ठीक है। आदमी कहीं ना कहीं टेंशन बना के रख लेता, कितना ही सुख मिले, कितना ही कुछ मिले, परंतु टेंशन बनाता। कहा जाता कि जब उन्होंने सारी चीज को छोड़ दिया तो बड़ी शांति मिली। चुड़ाला मिली, क्या पति देव शांति मिली, क्या हाँ देवी तेरी कृपा से मिली। कहानी का तात्पर्य, कुछ ऐसी पत्नियां थी जिन्होंने अपने पति को संभाला, समझाया, बुझाया। कुछ ऐसे पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को संभाला, जैसे याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्मज्ञान की शिक्षा दी थी और उसे ज्ञानी बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि घर परिवार में भी सत्संग हो जाता है। कब? जब घर के लोग समझदार और सत्संगी और ज्ञानी हो तब। कुछ ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपनी माता को शिक्षा दिया था। भागवत में कथा थी, जैसे कपिल देव ने अपनी देवती माता को शिक्षा दिया था। माता बड़ी दुखी थी। अब काहे दुखी थी? घर में ये दुख क्यों आते? हम कहीं ना कहीं कुछ सोचने लगते तब दुख आता था, और कुछ समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। माता का नाम था देवहूति, और उसके जो पति थे कर्दम ऋषि, वो तपस्या करने चले गए। पीछे से पुत्र हुआ और वो भी तपस्या करने चला गया। अब पुत्र और पति जिसके चले जाए तो कुछ दुख तो होता ही है। तो बड़ी दुखी रहे बेचारी, सोचती रहे मेरे पति मेरे पुत्र है। दिनों दिन सूखती गई। बड़ा सुंदर कहा कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पापों से लक्ष्मी घटे। कह गए सत्य कबीर। एक जगह कह रहा था इनको पापों से लक्ष्मी घटे। क्या महाराज रखो, तो क्या बात है भैया, क्या पापिन के पास तो ज्यादा धन होता है? अरे मैंने कहा ये धन लक्ष्मी को नहीं कहा है, लक्ष्मी कहते सद्गुण। सबसे बड़ा धन है सद्गुण। जो पापी उसके पास सद्गुण रूपी लक्ष्मी नहीं रहती, रुपया पैसा के लिए थोड़ी कहा। तो ऐसे बेचारी बड़ी चिंता करे, दुखी रहे। किसी ने कपिल को बता दिया कि तुम्हारी माता जिसने जन्म दिया वही दुखी, और तुम दुनिया को उपदेश दे रहा है, सुख का उपदेश दे रहा है, माता तो दुखी पड़ी है। कपिल ने कहा मेरी माता क्या? हाँ। और जब वापस आए घर लौट करके, 12 साल बीत चुके थे,
बड़े बड़े बाल हो गए थे, उम्र भी थोड़ी बढ़ गई थी। घर आए तो माता ने पहचान नहीं सकी। सोची कोई साधु संत हैं, और जिसके घर के साधु कोई हो जाते हैं तो साधुओं की बड़ी सेवा करके हमारे साधु का कुछ संदेशा बताएंगे। बड़ी सेवा किया। कपिल ने देखा कि माता तो दुखी है। कहा माता दुखी मालूम पड़ रहा है। क्या हाँ महाराज, कि क्यों दुखी हो? कहे महाराज मेरा पति और मेरा पुत्र दोनों तपस्या साधना करने चले गए हैं, इसलिए मैं उनके वियोग से दुखी हूं। कपिल ने समझ लिया हो माता को ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं, केवल देह का ज्ञान है। पति पत्नी पुत्र पुत्री ये शरीर होते हैं, ये हमेशा सदा थोड़ी रहते, मिलते हैं छुटते हैं आते हैं जाते हैं, मन की इसका माया का रूप आ गया। इसलिए मेरी माता को आत्म तत्व का बोध नहीं है, चलो माता को ज्ञान दो। तब माता को बिठाए, कहे माता सुनो, ये जो है संसार में दो चीजें, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति का ये 5 तत्व का पसारा शरीर संसार ये सब प्रकृति का कार्य है, और पुरुष रूपी इसमें रहने वाली आत्मा ये पुरुष है। शरीर प्रकृति का कार्य है, इसलिए पति पत्नी पुत्र पुत्री ये प्रकृति के कार्य है, अनित्य है, ये सदा नहीं रहते। कर्म से संयोग में लिखा, कोई आगे गया कोई पाछे गया। कितने कितने ऐसी माताएं थी जिनके 4 पुत्र उनके सामने चले गए। एक माता कह रहे थे गुरु जी मेरे 4 लड़के मेरे सामने चले गए। उनका माता, ये थोड़ी है कि कोई माता का रास्ता देखा, जितने कर्म संस्कार किया चला गया। तो इसलिए जो है उन्होंने समझाया कि ये पति पत्नी पुत्र पुत्री ये शरीर के नाम है, ये प्रकृति के कार्य है, ये अनित्य है, सदा नहीं रहते। इसलिए मन को शांत करो और अपनी आत्मा में मन को लगाओ, अपनी शांति को खोजो और शांत हो माता। 3 दिन के उपदेश में माता को ज्ञान हो गया, और कपिल ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। पद में है बड़ा सुंदर, मई कर ले भजन हरि नाम कोरी, माई कर ले भजन हरि नाम कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी। हे माता हरि नाम का भजन, हरि का अर्थ है ज्ञान और नाम कहते बोध को। ज्ञान का बोध करो, यही सबसे बड़ा भजन है। दुनिया भर का भजन तो पर ज्ञान ही नहीं है तो किस काम का भजन? आगे बड़ी सुंदर बात कहती है, तन धन जन सब न सवार दिखत, तन धन जन सब न सवार दिखत, मैया अंत न अब कोई काम कोरी, मैया अंत न अब कोई काम कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी। तन धन जन अंत में साथ साथ जाता, सब यही छूट जाते हैं। तो मात पिता कोल कुटुम कबीला, मात पिता कोल कुटुम मैया स्वार्थ के सब नाम केरी, मैया स्वार्थ के सब नाम के, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी। जब तक कुटुंब परिवार है, जब तक स्वार्थ, तब तक अपने स्वार्थ में सदैव कौन किसका होता है? तू अविनाशी है चेतन आत्म, तू अविनाशी है चेतन आत्म, मैया जान ले गुरु जी से ज्ञान कोरी, मैया जान ले गुरु जी से ज्ञान कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी। इसलिए तू अविनाशी चेतन आत्मा है, गुरु के ज्ञान से जान। तो आशा तृष्णा छोड़ फेंकर सब, आशा तृष्णा छोड़ फेंकर, मैया धर ले प्रभु जी के ध्यान कोरी, मैया धर ले प्रभु जी के ध्यान कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी, मैया कर ले भजन हरि नाम कोरी।
इसलिए आशा तृष्णा चिंता पकड़ सब छोड़ और प्रभु को ध्यान धर। प्रभु कोई अलग नहीं, जो श्रेष्ठ प्रभु चेतन है इसका ध्यान धर। अपने मन को अपने में ठहराओ। ज्ञान दिया, 3 दिन का उपदेश, माता को ज्ञान हो गया। मैं बता रहा था कि कुछ ऐसी पुत्र थे जिन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिए, कुछ ऐसे पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को ज्ञान दिया था, और कुछ ऐसी पत्नी थी जिन्होंने अपने पति को ज्ञान दिया था। इसलिए कहा जाता है कि जहां संतों का सत्संग ज्ञान की चर्चा हो जाती है वहां घर परिवार के लोग भी ज्ञानी बन जाते हैं और एक दूसरे को संभालते, वही घर स्वर्ग बन जाता है। मैं कभी कभी एक चुटकुला मारता हूं लोगों के सामने कि जो है मित्र मित्र की अकल मिलती, जब मित्र बन जाते ना, किसी कोई से बन जाओ मित्र तो अकल मिलती तभी तो। और भाई बहन की शकल मिलती, भाई बहन एक जैसे शकल के दिखते हैं। पति पत्नी की अकल मिले ना शकल मिले, और अकल मिल गई तो भले ही शकल मत मिले, अकल मिल गई तो मित्र बन जाते हैं। और जहां मित्र बन गए वहां धर्म की चर्चा चलती है, वह घर स्वर्ग होता है, उनके बाल बच्चे देवी देवता होते हैं। समय पूरा हो गया है, वाणी को विराम दें, फिर कल आप आइए, फिर और विषय पर चर्चा चलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, रमैया राम की जय, आज के आनंद की जय। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साहब जी ने अपने जीवन में जीने की बताई है, समझ आ जाए तो, और नहीं तो यहाँ स्वार्थ का संसार ही है। कौन है किसका मीत, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं सब प्रीत, करते हैं सब प्रीत, यही व्यवहार जगत में। और जिसको अपना कहो साथ में छोड़ बखत में, कहे संत समझाए कौन करता परमारथ, और सब मत लब के यार बसा नस नस में स्वार्थ। जब तक तुम खूब कमाते हैं तब तक ही रिश्ते नाते हैं, और जो पर गए कम जाते तो घर के भाई घने गए आते। अहे डुकैया मरा उनारी 2 साल से खाता करिए बड़ो तो निपट जाए तो ही ठीक है साहिब। देखो यहाँ तो जो मिलता है वही दगा देता है, और दोस्त बन करके बड़ी गहरी सजा देता है। संत गुरुजनों का ही दिल है जो आपको मुफ्त में दुआ देता है, मुफ्त में दुआ देता है। अब सत्संग यही समापन होता है, और मैं आपसे एक निवेदन करूं, शाम को मौसम विभाग मोबाइल में देखा वर्षा बता रहा है, तो ये गद्दा समेट के मान बिछावत तो सब अपने एक एक हिस्सा में आ जाए, तो तीन में कल सूखे तो मिल जाएंगे। और रात को सत्संग की तो समस्या नहीं हो पाएगी, वर्षा की बात है, और आप पता नहीं कहाँ से आए हैं। और कल फिर आप समय निश्चित कर लिया भैया, ताई कल आया दोपहरी खोपड़ी बनी में, तो शायद 1-2 बजे से 4-5 बजे तक कर लेंगे, सूर्य की गर्मी न हो जाएगी। अब आप सबका सुझाव है तो उसी तरह से पहले बात कर ले। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव के फंदावारी परगन खायो वेद तुमको, वंदनीय गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे, परमो न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और को दाता, आके करियो सेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर दाता, पूर्ण परक समीव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव साहिब बंदगी साहिब, बंदगी साहिब।
बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी प्रसाद लेके जाएंगे भैया, प्रसाद बांट दो सबको। हाँ, तो आप सब करेंगे ठीक वजह से